नमस्कार साथियों, राधे राधे। हमने बीएससी की अवकल समीकरण वाली ये बुक चल रही है लेसन नंबर 2 में। और एक्सरसाइज आपके सेकंड बी पे चर्चा चल रही थी, जिसके एग्जाम्पल तक अपने हो गए हैं। एग्जाम्पल इसमें थे 6 एग्जाम्पल थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। समघात की जो रूप की समीकरण है उनको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपके पास ये है, आगे देख लो। 1 2 3 4, ये रहा 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्र डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स की स्क्र डी वाई बराबर 0। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है, वाई की स्क्र डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स की स्क्र डी वाई बराबर 0। सबसे पहले इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स की फॉर्म में। क्या लिखेंगे, डी वाई फॉर्म में डी एक्स बराबर, डी वाई फॉर्म में डी एक्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा आपका माइनस में, माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स की स्क्वायर। अब क्या करना है, अब करना है हमें जो ये दे रखा है इसे समघातीय रूप में लिखना है। तो समघातीय रूप में लिखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें y बराबर वी एक्स पुट करोगे, जिसमें डी वाई अपॉन में डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स आप पुट कर सकते हो। तो यहां पुट कर दो v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस वाई की जगह क्या पुट करना है, वाई की जगह वी एक्स पुट करना है। तो v की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर v प्लस एक्स की स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ, एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस 1। यहां से अपने करेंगे इसको एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस वी स्क्वायर वी प्लस 1। ये जो v यहाँ है ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का v। तो सोल्व करेंगे, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा v प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो माइनस का वी स्क्वायर और माइनस का 1। तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेना, 2v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में v प्लस 1, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां से अपने पास जो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो ये x बराबर x डी वी पर में डी एक्स, और ये जो मान है इनको u और v, अर्थात एक बार अपने इसको क्या करेंगे, dv और dx की फॉर्मूला है, x वाले एक तरफ कर लेंगे और v वाले एक तरफ यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यदि आप इसे v की तरफ लिखोगे तो v प्लस 1 अपॉन में 2v स्क्वायर प्लस, एक सेकंड, क्या था, v था क्या, v स्क्वायर माइनस v, ये v है, माइनस का v है, ये भी यहाँ v है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 नहीं है, ये अपना क्या है, यहाँ v है, dv इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखो सबसे पहले तो v को बाहर ले लो, प्लस 1 v 2v प्लस 1 dv इंटीग्रेशन माइनस का dx अपॉन में x।
नॉर्मल है, एक बार अभी तक कुछ नहीं किया इसमें। अब जो आंशिक वाली विधि थी इसमें लगाओ, ये 12th क्लास में अपने आंशिक में तक सीख के आए हैं, अलग अलग करके ए बी पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा v प्लस वन बराबर ए अपॉन में 2v प्लस वन b अपॉन में v। एलसीएम लोगे तो v प्लस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, थोड़ा यहाँ चेंज करके लिख देता हूँ मैं, ये भी लिख सकते हो क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वन है, तो ये आ जाएगा v प्लस वन बराबर ए वी प्लस बी 2v प्लस वन। अब यहाँ एक बार v बराबर यदि आप जीरो पुट करोगे, v बराबर जीरो पुट करोगे तो b का मान आ जाएगा आपके पास वन, b का मान क्या आ जाएगा वन। और जैसे ही आप इसमें यदि b का मान आ जाएगा वन आ जाएगा, यहां से देख लो ये b और ये v कैंसिल होके b का मान क्या आ गया आपके पास वन। और यदि आप इसमें a बराबर यदि आप वन पुट करोगे, जैसे a बराबर इसमें वन पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी ये चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ ना हो गई, v बार आ गया 2v प्लस वन v प्लस वन dv माइनस का वन पौने d पौने dx v प्लस वन, यहाँ जीरो b की जगह जीरो, b बराबर वन आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, a इज इक्वल टू वन पुट b इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, a नहीं, a की तो वैल्यू निकालनी है अपने को, ज्ञात करना है इसको, तो v इज इक्वल टू वन पुट करके ज्ञात करते हैं क्या आएगा, तो वन प्लस वन बराबर a, b की वैल्यू पुट कर दो एक, लिखने की जरूरत नहीं है, टू प्लस वन। अब इसको यदि आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वन और वन टू, ये बराबर का निशान है, ये टू से ये टू आपका कैंसल, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का वन आ जाएगा। दोनों मान अब आपको यूज करने हैं, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ आपको क्या किया है मैंने 12th क्लास का मेथड यूज किया है, ए और बी पार्ट में कर लिया, दोनों का एलसीएम किया, पहले सबसे पहले स्वेच्छा से आप इसमें वन भी पुट कर सकते हो, मैंने v इक्वल टू जीरो पुट किया है, b का मान आ गया वन, जैसे ही v इक्वल टू वन पुट किया तो a का मान क्या आ गया माइनस वन। तो आप इसे आगे क्या लिख सकते हो, अगले पेज पे लिखते हैं इसको, यहाँ a की जगह क्या पुट हो जाएगा माइनस वन, यहाँ क्या पुट हो जाएगा वन पुट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस वन अपॉन में टू वी प्लस वन प्लस बी की जगह वन, वन अपॉन में वी, यही था क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ यही है। और आगे आपके पास दिया हुआ है बराबर माइनस dx अपॉन में x। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मल फॉर्म में आप इसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, माइनस वन अपॉन में टू बी प्लस वन है, इसको यदि आप t मान के करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे इसको t मान के थोड़ा सा मैं साइड में बता देता हूँ, टू बी प्लस वन को क्या करोगे यदि आप t मानोगे तो टू dv बराबर dt आ जाएगा, तो क्या आएगा dv बराबर वन अपॉन में टू आएगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस वन अपॉन में टू और log t को वापस लिख देता हूँ टू बी प्लस वन। ये ध्यान रखना भी ये चीजें 12th वाली है, थोड़ा सा बताया है, समझ लेना कि इसमें t मान के इसका सिर्फ इंटीग्रेशन किया है, ज्यादा बताएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन होता है log e v, इसका हो जाएगा माइनस का log e x। अब बात आ गई आपकी कांस्टेंट की, भी आप कांस्टेंट कौन सी साइड लगाना चाहोगे, मैं इस तरफ लगा देता हूं, यहाँ ये लो log e c। अब एक बार इस माइनस को एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, कांस्टेंट के माइनस लगे या ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इस माइनस को एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
और 2 को भी एडजस्ट कर देते हैं साथ में, 2 का डिवाइड करके यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, ये लो 2 का तो भाग दे दिया, ठीक है, और माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दिया, ये काम कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, log 2v प्लस 1 माइनस का 2 log ev, और ये प्लस में 2 log ex, और कांस्टेंट में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, जैसे है वैसे का वैसे आप लिख सकते हो। ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखो अगली लाइन में क्या आएगा, अगली लाइन में अपने लिख सकते हैं log, यहां से log, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप v की वैल्यू पुट करके आंसर लिख सकते हो, आंसर ये भी है, पर कंपटीशन या किसी अन्य एग्जाम के लिए 2 यहां से अपर में चला जाएगा, अन्य एग्जाम के लिए ये जरूरी है। एक्स की स्क्वायर और इन दोनों को साथ में इकट्ठा करते हैं, कांस्टेंट इसी के साथ लगा देंगे ये लोग। अब बात आ गई log 2v प्लस 1 माइनस का log e v स्क्वायर की। तो अब ये जो v स्क्वायर है ये अपना क्या है, यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको कौन में ले आते हैं, तो टेंशन फ्री, अपना काम हल हो गया। log 2v प्लस 1 v स्क्वायर, और यहां से लिख देते हैं log e x की स्क्वायर c, log से log कैंसिल करो, नेक्स्ट पेज पे चलो, अपने को आंसर मिल जाएगा। क्या है, 2v प्लस 1 अपॉन में v स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर c, इसे लिख सकते हैं 2v प्लस 1, v को यहाँ लो, v स्क्वायर x की स्क्वायर c, और y बराबर अपने क्या लेके आए थे, vx, तो क्या पुट कर सकते हैं, y कोण में x इसकी जगह पुट कर सकते हैं, ये लिखो y कोण में x प्लस 1 बराबर y स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर, यहाँ भी x की स्क्वायर c, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल कर दो, एलसीएम ले लो, 2y प्लस x, जो यहाँ x था वो y की स्क्वायर x और c, ये x क्या है, इस तरफ चला जाएगा, ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा है, दोबारा बता देता हूँ क्या किया क्या आपने। सबसे पहले तो इसको क्या करना है, dy अपॉन में dx में लिखना है, उसके बाद में y बराबर vx पुट करना है, उसका डिफरेंशियस है वो यूज करना है। अब आप नेक्स्ट में ये कटिंग है, इस कटिंग को मत छोड़ो, सिर्फ आप अगले पेज पे जाके ये सीखो कि हमें क्या करना है, v और x है उनको अलग अलग करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। यहाँ इंटीग्रेशन के नियम चेंज होते रहते हैं, अभी कौन से रूल से इंटीग्रेशन होगा, बस ये कुछ है और कुछ नहीं है। और बाद में सब में ये किसी में साइन आएगा किसी में log आएगा, इसको एडजस्ट करो और आंसर निकालो। नेक्स्ट पेज पे अपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एक्स की स्क्वायर dy प्लस y x प्लस वाई और dx बराबर 0, ये क्वेश्चन है। अब आप इसमें क्या करोगे, वही बात है, dy अपॉन में dx की फॉर्म बनाओ और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और आराम से कर देते हैं, x की स्क्वायर dy माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये यहाँ dx, इसको इस तरफ ले आओ, वाई स्क्वायर का डिवाइड रखो, dy अपॉन में dx बराबर माइनस x प्लस वाई, ये y मैंने यहाँ लगा दिया है x की स्क्वायर। आगे क्या पुट करना है, आगे आप लोगों को पुट करना है y बराबर vx पुट करना है, dy अपॉन में dx की जगह v प्लस x dv अपॉन में dx की पुटिंग करके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। v प्लस x dv अपॉन में dx बराबर माइनस x प्लस y, y की जगह पुटिंग क्या करनी है, v प्लस x पुट करना है, ठीक है। तो v प्लस x, और यहां भी थोड़ा गलत हो गया, मिटा देंगे, v प्लस x अपॉन में x की स्क्वायर, ये थोड़ा कटिंग करनी पड़ेगी।
ये लो। अब ये देखो x की स्क्वायर यहाँ है ना, ये कैंसिल हो जाएगा आराम से। कैसे? इन दोनों में से ये एक x तो ये बाहर आ जाएगा, ये एक x ये रहा, अपॉन में x की स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई इतनी बात नहीं है। यहाँ देखो v प्लस एक्स डीवी अपॉन में dx बराबर, माइनस को यहाँ रखो, 1 प्लस v और v। ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमने क्या करते हैं, इस v को क्या है साइड चेंज करते हैं, यहाँ माइनस में ले आएंगे, अपने आप आपके क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, x डीवी अपॉन में dx बराबर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, v का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो v की स्क्वायर माइनस v की स्क्वायर, और ये माइनस का v लगा दिया, जो दूसरी तरफ वाला था वही, जो इस तरफ था माइनस वो आगे लगा दिया। x डीवी अपॉन में dx माइनस 2v माइनस v की स्क्वायर। अब x वाले x की तरफ कर लो और v वाले v की तरफ लिख लो, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2v प्लस v स्क्वायर। माइनस को मैंने यही छोड़ दिया है, डीवी वाले के पास नहीं लेके आया हूं, माइनस माइनस dx को दे दिया, थोड़ा आसान हो जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। बाकी काम अपने पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें करके आ चुके हैं, सेम उसी की तरह ही करना है। यहां से देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले v को बाहर ले लो, dv अपॉन में 2v, और 2 तो बाहर आएगा नहीं, 2 बाहर नहीं आएगा भाई, क्या आएगा आपका, सिर्फ v बाहर आएगा, तो v2 प्लस v dv माइनस dx फॉर्म में x। ये चलो अगले पेज पे। अब वही बात, ये जो dx फॉर्म में x है, इसको तो कुछ नहीं करना, ये तो आराम से आंसर आ जाएगा। जो आगे वाला पार्ट है, इसको a और b के रूप में मैं यहाँ अलग से सोल्व करके बता देता हूँ, ये ऐसे होगा, 1 अपॉन में v2 प्लस v जो है, इसे a और b पार्ट में डिवाइड कर लो, a वाले में v दे दो, इसको दे दो 2 प्लस v, एलसीएम लोगे तो 1 बराबर a 2 प्लस v प्लस b v। अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करो आराम से। सबसे पहले v बराबर 0 पुट करो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, 1/2 आ गई। अब v बराबर क्या कर लो, 1 पुट करो, और a की जगह 1/2 पुट कर लो, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस नहीं है, 1 तो बराबर में है, 1 बराबर 1/2, तो ये 2 और 1 इसकी जगह पुट किया, 3 प्लस b। अब क्या करो, 3/2 को इस तरफ ले आओ, तो माइनस 3/2 बराबर b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस 1/2 आ जाएगी। दोनों को सोल्व कर लिया, कुछ नहीं है। यहां आप सिर्फ ये लिखोगे, a अपॉन में v प्लस b अपॉन में 2 प्लस b, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, a की जगह वैल्यू आएगी 1/2 dv अपॉन में v माइनस 1/2 और dv अपॉन में 2 प्लस v, और यहां माइनस लगा के dx अपॉन में x लगा दो। क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन रहा है वो करना है, और इसमें कुछ नहीं है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन log e x, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, बराबर 1/2, ये आ जाएगा आपका log e v, ये भी नॉर्मल 1 फॉर्म में x से सेम फॉर्म चल रही है। इसको यदि आप करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 1/2 log 2 प्लस v। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या करो आप, इसके पास भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो यहां इसको कांस्टेंट भी 1/2 करके लोग दे दो, थोड़ा सिंपल से सोल्व होता है, तो कांस्टेंट भी एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, इतने कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब क्या करो, 2 का सब में डिवाइड कर दो, 2 का क्या करो, भाग कर लो,
और आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 log ई एक्स बराबर log ई वी माइनस 2 प्लस वी प्लस log ई सी। ये अगले पेज पे ले जाकर मैं इसको सोल्व करूंगा नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें क्या करना है कि आप एक तो ये v को उठाओ, इस तरफ ले जाओ, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस दोनों में से बाहर निकाल के इसे लिख सकते हो log ई एक्स की स्क्वायर प्लस log ई वी। ये हो गया। और इस तरफ जो है वो माइनस का log 2 प्लस वी बचेगा, माइनस का log 2 प्लस वी और log सी बचेगा। ये मैं अगले पेज पे आपको बताने की इच्छा है, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। चलो एक बार दोबारा यहां देखो, माइनस का log ई एक्स की स्क्वायर प्लस log ई वी, ये माइनस बार, यहां भी माइनस log 2 प्लस वी, ये 2 है, और प्लस में log ई सी। अब देखो ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, आप कहोगे कांस्टेंट में माइनस आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आया नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो है ये इससे लिख सकते हैं log ई एक्स की स्क्वायर और v। यहां जो है इन दोनों को भी लिख सकते हैं log कांस्टेंट c और 2 प्लस v। इन दोनों को log वालों को एडजस्ट कर दिया, दोनों को एक साथ में। log से मैंने log कैंसिल कर दिया, तो आपके पास x की स्क्वायर v बराबर c 2 प्लस v आएगा, जहां y बराबर vx था, वापिस इसकी पुटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, x की स्क्वायर y अपॉन में x बराबर c 2 प्लस y अपॉन में x। देख लो दोनों से एलसीएम ले लो, x की स्क्वायर y तो यहां बचेगा, एलसीएम लेने के बाद c बराबर 2x प्लस y यहां बचेगा, x से x मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में इतना खास कुछ नहीं है, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ आपको कटिंग करना आना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा दोबारा बता देता हूँ, याद रखने वाली बात ही बताऊंगा और कुछ खास नहीं बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको dy अपॉन dx में बनाना है, उसके बाद में y बराबर vx पुट करना है, बाद में इसका डिफरेंशियस लगाना है, फिर क्या करना है, हमें v और x वाले पार्ट अलग अलग करने हैं। बाद में आप कोई भी एनिमल नियम लगा के आप इसका क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई भी एनिमल नंबर रूल लगाओ, इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर भी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर dx प्लस 2xy dy, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही बात, इसको किस फॉर्म में लिख दो, dy अपॉन में dx की फॉर्म में, प्लस लगा के भी लिख दो, कोई बात नहीं, dx का डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये dy अपॉन में dx की फॉर्म बराबर 0 कर दिया। इसके बाद में यहां आप लिखोगे तो dy अपॉन में dx बराबर, माइनस लेके आओगे तो माइनस यहाँ रहेगा, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में किसका डिवाइड करना है, 2xy का। ये क्या फॉर्म आ गई आपकी, dy अपॉन में dx की फॉर्म आ गई। आराम से देखो, dy अपॉन में dx की फॉर्म आ गई, एक माइनस था भाई, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया इसको, ये माइनस है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को एडजस्ट कर दो अंदर, एक्स की स्क्वायर माइनस नहीं वाई की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2xy। अब अगले पेज पे चलो, वही बात दोबारा बताऊंगा आपको मैं, जो मैंने भी बताई है वही बात आपको दोबारा बताऊंगा। क्या करना है आपको, y बराबर vx पुट करना है, और dy अपॉन में dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन में dx पुट करना है। तो यहाँ dy अपॉन में dx है, उसकी जगह v प्लस एक्स dv अपॉन में dx मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट। यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर है, तो v की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2x v 2x y है, vx पुट कर दिया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको,
चेक कर लो, ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ y है नहीं, यहाँ y है, सिर्फ y की जगह वैल्यू चेंज की है। ये अब क्या हो रहा है, अब आपके पास x की स्क्वायर यहां से कॉमन लेके ये देखो कैंसिल हो रहा है, तो यहां बच रहा है v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v। अब आपको क्या करना है, यहाँ dx x dv अपॉन में dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v। इस v को उस साइड ले जाके माइनस में कर दो, माइनस v, एलसीएम ले लो, क्या आएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर, बस ये आ रहा 2v स्क्वायर ही आएगा और तो कुछ आ नहीं सकता। अब इसको लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2v, ये आ रहा है। थोड़ा देख लेना भाई, प्लस माइनस की गड़बड़ कहीं दिखाई दे आपको तो मुझे आप तुरंत बता देना। x dv अपॉन में dx v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर था, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल हो गया, v माइनस का आ गया, जैसे ही v माइनस का आया तो माइनस 2v स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 पहले से था, माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2v आ गया। और आप इसकी यदि स्टाइल चेंज करके करोगे तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंस आएगा, पर कोई बात नहीं, आंसर तो वही आना है इसमें। अब इसको x वाले x की तरफ, v वाले v की तरफ करो, आंसर तो अपने जैसे चाहोगे वैसे ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। उस साइड से अपने लिखा हुआ था, दोबारा लिख देता हूं, जो नेक्स्ट पेज पे वापस चलो, पहले माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v था, क्या था, माइनस कॉमन ले लो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v बराबर x dv अपॉन में dv। अब v वाले एक तरफ कर दो तो 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन dv बराबर माइनस 1 अपॉन में dx अपॉन में x। इस टाइप से अपने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप क्या करोगे, यहां देखो, इसको सोल्व करना है तो 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या करेंगे, बचपन वाली विधि 3 मानो तो क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा, ये नहीं लिखूंगा भाई मैं, 2v आ जाएगा तो क्या आएगा 2v dt, तो 1 अपॉन में t का क्या होता है log t, तो मैं यहाँ डायरेक्टली log t लिखकर आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर लिख देता हूं। इस तरफ वाला लिखोगे जिसका माइनस का log e x आ जाएगा। अब बात रहती है कांस्टेंट लगाने की कि कांस्टेंट कौन सी तरफ लगाएं। वैसे तो आप जैसी इच्छा है उस तरफ लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगे कि हमें इस तरफ लगाना है, इस तरफ लगा सकते हो। मैं एक बार यहां लगा रहा हूं, ऑप्शन थोड़ा सेट करना हो तो कांस्टेंट से भी सेट होता है, ध्यान रखना। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, log 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स बराबर log ई सी। मैंने माइनस लाते ही दोनों को एडजस्ट कर दिया, इस साइड प्लस का आएगा, एक साथ लिख दिया, ध्यान रखना। यहां मैंने ये बात कर दी, अभी थोड़ा देख लेना, ऐसा कुछ खास नहीं किया है, प्लस का होता है तो लोग एडजस्ट हो जाते हैं, वो नियम लगा दिया, वो कुछ नहीं किया। लॉग से लॉग को कैंसिल करो, नेक्स्ट पेज पे चलो। नेक्स्ट पेज पे आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी 1 है, ध्यान रखना, 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स बराबर सी आ गया, और आप वाई बराबर क्या लेके आए हो, वी एक्स, तो वी की जगह क्या पुट कर सकते हो, वाई अपॉन में एक्स, तो पुट करो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर, और एक्स बराबर सी, एलसीएम ले लो, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स आ जाएगा, एलसीएम लेके एडजस्ट किया और कुछ नहीं किया, कर सकते हो आराम से आप। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा बता देता हूं आपको। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स और डीवाई दे रखा है, आपको क्या करना है, डीवाई अपॉन में डीएक्स लेना है, ठीक है, माइनस बार आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स वाली फॉर्म एक्स की तरफ कर देना और वी वाले वी की तरफ कर देना। हर क्वेश्चन में यही बात बता रहा हूं मैं आपको, यही किया है। उसके बाद में जिस नियम से इंटीग्रेशन हो 12th क्लास का, वो नियम लगाओ, आप इसका इंटीग्रेशन करो, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये लो, ये आपका आंसर है। ऑप्शनल क्वेश्चनों में थोड़ा समय कम लगता है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है भाई, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा,
और ऑप्शन यदि आप ऑप्शन से करोगे तो आराम से क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से भी हल हो जाएगा। ऑप्शन वाले भी करवाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन करने बताएंगे।